हेलो नमस्कार दोस्तों, और कैसे हो? उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप अच्छे होंगे। आज दोस्तों रीजनिंग में सीरीज ही चल रहा है। सीरीज चैप्टर में सब अलग अलग पार्ट में बांट दिया गया है। ठीक है, आज चलेगा फाइंड आउट द कंडीशनल नंबर एंड लेटर। ठीक है बालक, तो सीरीज में सब अलग अलग पार्ट में बांट के हम पढ़ा रहे हैं। इन्हें मिसलिनियस उसी में पढ़ा देना, इसलिए कह रहे हैं नोट्स बना लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्वेश्चन नंबर पहला है बालक, क्वेश्चन नंबर पहला है कितने 8 के बाद सम संख्या और पहले विषम संख्या है। इसको हम एक ही सवाल बताएंगे, आपका पूरा झन 50 सवाल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, हम पहले 1 मिनट का आपको समय दे रहे हैं। अगर आप समझना हो आंसर कमेंट करना, कमेंट करिए और वीडियो थोड़ा लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। 4 आएगा तुरंत। देखिए बच्चे तत्काल आंसर दे रहे हैं। कितने 8 के बाद सम संख्या और ना कितने 8 के बाद सम संख्या और पहले विषम संख्या आएगी। बालक पहले सम विषम संख्या जान लीजिए होता क्या है। सम संख्या का मतलब वह संख्या जो 2 से विभाजित हो, और विषम संख्या का मतलब वह संख्या जो 2 से विभाजित ना हो। बस ये इसका कंडीशन है, बहुत बड़ा इशू नहीं है। अब इसमें जो दिया गया है 8 ना बड़ा नंबर, इसमें बालक जो यही 8 दिया गया है। अब कहा गया है कितने 8 के बाद सम संख्या है, इधर बाद होता है। ठीक बालक, यहाँ का होना चाहिए सम संख्या होना चाहिए। ठीक, और इधर का होता है पहले होता है। पहले इधर का होना चाहिए बालक विषम संख्या होना चाहिए। ठीक, अब इसको लगाना कैसे, सबको नहीं ढूंढना है, आपको सिर्फ रिमांड मिलेंगे। किसको? 8 को। अब 8 कहाँ है उसी को हम रिमांड, 8 यहाँ है। पहले का होना चाहिए विषम, बाद में सम। ये दोनों विषम है तो नहीं होगा। क्लियर? अब देखिएगा 8 यहाँ है, पहले विषम बाद में सम, हाँ ये होगा, सही है। अब देखिए 8 यहाँ है, पहले विषम बाद में सम, ये भी होगा। 8 यहाँ है, पहले विषम बाद में सम, ये भी होगा। 8 यहाँ है, पहले विषम होना चाहिए, ये नहीं होगा। ये वाला 8 उठाइए, पहले देखिए पहले विषम है 3 और बाद में सम है 2, ये वाला होगा। तो कितने होंगे बालक? 4। समझ में आ गया? अब पूरा 50-50 समान होगी, कहानी खत्म हो गया, कहानी खत्म। बस यही सीखना है। सिर्फ रिमांड में किसको लेना है? जिसका पूछा जाए। 8 है ना, जिस नंबर को पूछा जाए उसी को आपको रिमांड में लेना, और सब में नहीं चेक करना कहाँ विषम कहाँ नहीं। 8 को रिमांड ले लो, पहले विषम होना चाहिए बाद में सम होना चाहिए। बस हो गया। चलिए नेक्स्ट, सीटा भेज दिए हैं ना, नहीं मिला है क्या आप लोगों को? चलिए रिवीजन करते चलिए, लिखते चलिए। हो गया, नोट कर लीजिए, तुरंत स्कैन कर लिया करो। ठीक है बालक, चलिए अब इसका आंसर आपको 20 सेकंड में बताना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको 20 सेकंड में बताना है। 20 सेकंड में कितना? 20 सेकंड में। अब ये इसको नोट मत करिए, पिछला ही वाला है, ये पिछला ही वाला है। ठीक है, फिर सवाल अलग दे दिया गया है। कितने 1 के बाद विषम संख्या और पहले सम संख्या है? कितने 1 के बाद है का होना चाहिए विषम संख्या, और पहले का होना चाहिए बालक सम संख्या, और किसके बाद? 1 के। हम किसको रिमांड मिलेंगे? 1 को। अब 1 कहाँ है बालक? है, देखा 1 यहाँ है, पहले सम है बाद में विषम है, एकदम कंडीशन फॉलो है। 1 पहले सम है बाद में विषम है 2, बस 2 ये होगा। बोलो, तगड़ा सवाल है? तगड़ा कुछ नहीं है, इसमें कोई दम ही नहीं है। अब आ गया, चलिए नेक्स्ट। अब इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ये वाला पिछला ही वाला सवाल लिया है, ये पिछला ही वाला ये अंकवा है। ठीक है, अरे इसमें सवाल गजब के हैं, आगे हैं। ठीक है, अब कल आप लोग पूरा 50 तक लगा लीजिएगा। ठीक है बालक, उसके बाद तब पूछिएगा कौन सा। निम्नलिखित संख्या का अनुक्रम ऐसे लिखें कि 9 के अंक हैं।
9 के अंक हैं जिनके निकटतम में 5 है किंतु निकटतम बाद में 6 नहीं है। बोलो। 2 बच्चे बता रहे हैं, कमेंट करिए बालक कितना आएगा। बोलो कितना? 2। हे बालक, अगर हम कहें ई का है बालक 9, ई 9 है, ठीक। निम्नलिखित संख्या का अनुक्रम में ऐसे कितने 9 हैं? 9 हैं, 9 के अंक हैं जिनके निकटतम में पहले 5, पहले का होना चाहिए? पहले 5 होना चाहिए और बाद में का होना चाहिए? 6 नहीं होना चाहिए। 6 जो है ये नहीं होना, ऐसे लिख के काट देना है। हाँ, और का ऐसे लिखना है फिर काट देना, ये नहीं होना चाहिए। अब देखा बालक, रिमांड में किसको ले गए? 9 को। अब 9 कहाँ है? यहाँ पे है, लेकिन 6 बाद में है, ये नहीं माना जाएगा। हो गया? अब देखिएगा 9 यहाँ है, 5 पहले है, 6 बाद में नहीं है, 1 हो गया। 9 यहाँ है, 6 बाद में है, 6 नहीं होना चाहिए था। अब देखिए 9 यहाँ है, 5 पहले, 6 नहीं है, ये भी होगा। बस कितना? 3। 2 ये निकला। हो गया? क्लियर है बालक? इसमें कोई दम है का? कोई दम नहीं है। लेटर सीरीज का जितना कंसेप्ट है हम पूरा क्लियर करा देंगे, तभी आगे बढ़ेंगे। ठीक है? अभी लेटर मैट्रिक्स बाकी है, वो जो भरने वाला रहता है, ABCD कुल रहता है, भरा जाता है डब्बा वाला। ठीक है? वो भी पूछा जाता है, उसको भी बताएंगे। अभी उसको बोलते हैं। ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखिए, इसका आंसर कमेंट करिए तत्काल। निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में ऐसे कितने 7 के अंक हैं जिनके निकटतम में पहले विषम संख्या तथा निकटतम बाद में सम संख्या है? 7 को रिमांड में लेना है। बोलो कितना? 2। बच्चिए बताएं, आप लोग बताइए। 2 क्लियर है? किसको यथा करना है? 7 को। एक का है बालक 7 है, सही है, ये 7 है। अब देखिएगा, लेकिन पहले का आना चाहिए विषम और बाद में सम। और रिमांड किसके लिए? 7। एक तो होगा, पहले विषम है बाद में सम है, और 7 कहाँ है बालक? क्या ये दोनों में सम है? नहीं होगा। देखिए पहले विषम है बाद में सम, ये भी होगा। पहले विषम बाद में विषम, ये नहीं होगा। 2 है। अब लगा लोगे? हो गया ना? बताए थे, अब बता देंगे। पूरा 50 सवाल लगा लोगे। इसको बताइए, निम्नलिखित श्रृंखला में 8 से आगे, निम्नलिखित श्रृंखला में 8 से आगे और 7 के बाद न आने वाले कितने समझिएगा बढ़िया से। निम्नलिखित श्रृंखला में 8 से आगे और 7 के बाद न आने वाले कितने हैं? सवाल कंप्लीट नहीं है, सवाल कंप्लीट नहीं, रुक जाइए बता रहे हैं। सवाल कंप्लीट नहीं है। निम्नलिखित श्रृंखला में बालक ये सवाल है, ये सवाल हम लिख दे रहे हैं। निम्नलिखित श्रृंखला में 7 से आगे, ये 7 है, 7 से आगे और नहीं है। सवाल देखिए, ये सवाल नहीं, ये वाला है। निम्नलिखित श्रृंखला में 8 से आगे और 7 के बाद
न आने वाले कितने छह हैं, कितने छह हैं, यहाँ छह रहेगा बस, सही है। निम्नलिखित श्रृंखला में 8 से आगे और 7 के बाद न आने वाले कितने छह हैं। हमें छह को बताना है, हमें किसको बताना है, छह को। निम्नलिखित श्रृंखला में 8 से आगे, एक छह किसके 8 से आगे हो और दूसरा का हो बालक 7 के बाद हो। हाँ रुक जा। निम्नलिखित श्रृंखला में 8 से आगे और 7 के बाद ना आने वाले कितने छह हैं, मतलब जवन ये छह है उसको नहीं काउंट किया जाएगा। समझ में आया? जो 6 8 का आगे रहेगा और 7 के बाद रहे उसको नहीं काउंट किया जाएगा, और बाकी इसके अलग कितने हैं हम रिमांड में लेंगे, किसको, 6 को। चलिए 6 को हम रिमांड ले लिए, यहाँ कहा गया 8 का आगे, 8 का आगे, इसको नहीं माना जाएगा। ठीक, अब देखिए ये भी 6 है ये, लेकिन ये 6 7 का आगे है, 7 का आगे है, लेकिन 7 किससे होना चाहिए, पीछे होना चाहिए, बाद होना चाहिए। ये सही, ये माना जाएगा ना, ना समझ पाया। अरे बालक 8 का आगे होना चाहिए, 8 का आगे और 6 के बाद जो 6 न आवे उसको कैंसिल करना चाहिए और बाकी 6 उठाना चाहिए। अब हे अगर 6 उठावत है किसके आगे, 7 का आगे, लेकिन 7 के बाद वाला है ना यार, तो 1 माना जाएगा, 1 हो गया। अब ये देखिएगा ये जो 6 है किसके आगे, 5 का आगे है, 8 के बाद है, यहाँ 6 के आगे आना चाहिए, ये भी उठाया जाएगा, 2 हो गया। और हे देखा ये भी हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये नहीं होगा, 8 का आगे है, 8 का आगे 3 होगा। और ये देखिए ये वाला हो जाएगा, 4 होगा, ये वाला नहीं होगा, सही है। यहाँ देखिए 7 के बाद नहीं होना चाहिए 6, नहीं 7 के बाद 6 ना, 7 के बाद 6 नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होगा। बस कितना, 1 2 3 4। समझ में आया ना? आए एक ही आई ना, समझ में आई। चला देखा, कहानी ये है, निम्नलिखित श्रृंखला में 8 से आगे 7 के बाद ना आने वाले कितना बालक यहाँ का रहेगा, 6, सही है। अब 6 जो है वो कैसे 8 के आगे और 7 के बाद ना रहा चाहे। अगर अब ये 6 है, ये 6 है, 7 के बाद में इसको लोगे, हाँ, और ये 6 है, इसको उठाओगे आराम से, क्योंकि 8 के पहले आना चाहिए लेकिन 8 के बाद बा, 7 के बाद आना चाहिए लेकिन 7 के पहले बा, ये उठाया जाएगा। ठीक, और ये 6 है, 8 के देखा, अगर यही 6 इधर होता तो नहीं माना जाता, लेकिन इधर है तो उठाया जाएगा, क्योंकि 8 किधर होना नहीं, जो 8 किधर रहेगा वो नहीं माना जाएगा। और ये भी देखिए हो जाएगा, क्योंकि 8 किधर रहेगा तब नहीं उठेगा, ये नहीं होगा, क्योंकि 8 किधर है, देखा 68 कह सकते हो, 68 76 जहां आएगा वहां नहीं उठाया जाएगा, बात खत्म। 68 और 76, ये 86 है, उठा लिया जाएगा, ये 68 है, ये वाला नहीं उठाया जाएगा। ठीक, यहाँ आइए, ये 68 है, ये भी नहीं उठाया जाएगा, ये 76 है, ये भी नहीं उठाया जाएगा, सही है। तो कितना दिख रहा है, 1 2 3 है, ये वाला 4, समझ में आया? इधर सुमन, चलिए बहुत तेज हो, हाँ चलिए, हो गया। चलिए नेक्स्ट, अब इसको लगाइए। निम्नलिखित श्रृंखला में 7 से आगे और 6 के बाद ना आने वाले कितने 8 हैं। वहां 6 गायब कर दिए थे, बोलो बताइए, बच्चियां बताएं, कमेंट करिए तुरंत। बोलो बोलो, चलिए। अच्छा देखिए, निम्नलिखित श्रृंखला में 7 से आगे और 6 के बाद ना आने वाले 8। हे बालक, 7 के आगे, ठीक,
और 6 के बाद न आने वाले 8, मतलब 87 68 नहीं होना चाहिए। का 87 68, 87 68, ये 68 है नहीं होगा। ये 78 है, ये माना जाएगा। एक का है, ये भी होगा 2। 68 है, ये नहीं माना जाएगा। 86 है, ये हो जाएगा। 87 है बालक, ये भी नहीं होगा। 78 है, ये हो जाएगा। 68 नहीं होना चाहिए। 68 है, ये नहीं होगा। तो कितने हो गए? 1 2 3 4। बोलो, बुझला? हाँ, हो गया। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने नव हैं जिनके बाद विषम संख्या और पहले सम संख्या है? इसको लगा लोगे, छोड़ देना है इसको। निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने 5 हैं जिनके बाद विषम संख्या पहले सम संख्या है? आ जाएगा आराम से, ठीक है, आराम से आ जाएगा। निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने 7 हैं जिनके पहले कोई सम संख्या नहीं है, कोई सम संख्या है और किंतु बाद में कोई विषम संख्या नहीं? हाँ, इसको लगाइए, इसको लगाइए, बोलो, लगाइए। कमेंट करिए तुरंत आंसर, बोलो। 4 होगा। चलिए देखिएगा, 4 बच्चियां 4 बता रही हैं। निम्नलिखित श्रृंखला में 2। निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने 7 हैं? 7 हैं जिनके पहले कोई सम संख्या है। का हो? पहले कोई सम संख्या हो और बाद में विषम संख्या का हो ना हो। ऐसे लिख के क्या करना? काट देना। अब रिमांड में किसको लेना है? 7 को। 7 को। अब 7 को विषम संख्या नहीं होना चाहिए, है कैंसिल हो गया। अब 7 है, हाँ, कोई विषम संख्या ना हो। कोई विषम संख्या ना हो इसका मतलब क्या होना चाहिए बालक? सीधी बात है, दोनों सम संख्या हो। समझ में आया? कहने की सीधी बात ये, अगर विषम संख्या ना हो, दोनों का हो सम संख्या हो। तो ये 7 है, दोनों सम संख्या थोड़ी है, गलत है। ये 7 है, दोनों भी सम संख्या थोड़ी है, गलत बात है। दोनों सम संख्या 1, ये 7 है या विषम है? ये भी नहीं है। ये दोनों सम है और ये भी नहीं है, तो 2 उठाएगा। 4 कैसे बता रहे थे आप लोग? ठीक है, हो गया। चलिए नेक्स्ट। इसको अब घर पे जाके तगड़ा प्रैक्टिस करिएगा। निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने 2 हैं जिनके पहले कोई विषम संख्या है किंतु बाद में कोई सम संख्या नहीं है? बोलो। हाँ, कह सकते हो दोनों तरफ का रहना चाहिए विषम ना। कुछ कितना? 3। और किसको लेना है रिमांड में? 2। अगर ये पहले का हो बालक, पहले का हो विषम संख्या और बाद में का हो, अगर बाद में सम संख्या ना हो तो क्या रहेगा? विषम रहेगा ना बालक। विषम संख्या रहेगा, मतलब 2 के इर्द गिर्द दोनों का होना चाहिए विषम संख्या। अब 2 है, दोनों इर्द गिर्द विषम संख्या 1, 2 है, दोनों इर्द गिर्द विषम संख्या है 2। ये 4 आ गया इसलिए नहीं होगा, ये 4 आ गया इसलिए नहीं होगा। अब 2 है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं। तो कितना है? 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसी कितनी सम संख्याएं हैं जिनमें प्रत्येक के बाद विषम संख्या है और पहले सम संख्या है? सही बा, छापो तब। अरे आपो सब बताओगे, अब की बार आप सब लोग नंबर है, तत्काल कमेंट करिए। बोलो। 5। 4 सही है। चलिए 4 कुछ बच्चे बता रहे। निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितनी सम संख्या हैं? का होना चाहिए? सम।
ऐसी कितनी सम संख्या हैं जिनमें से प्रत्येक के बाद विषम संख्या और पहले सम संख्या, एक बाद जो होना चाहिए विषम और पहले का होना चाहिए सम। इसका क्या तात्पर्य है, डबल सम होना चाहिए तब उसके बाद एक विषम होना चाहिए। समझ में आया? अब बालक है डबल सम व एक विषम व एक खेत बन गया, डबल सम व एक विषम व दो बन गया। हाँ, है डबल सम नहीं है, ये नहीं बनेगा। हाँ देखिएगा, और डबल सम देखिएगा, ये यहाँ देखिएगा डबल सम है लेकिन ये भी सम है, ये भी नहीं बनेगा। लेकिन है यहाँ से उठाइए, यहाँ से डबल सम है विषम, एक ये बन गया, है फिर देखिए डबल सम एक विषम, ये भी बन गया। तो 1 2 3 4, बहुत तेज बालक हो आप, तत्काल आंसर कमेंट कर रहे हो, बहुत सही। आकाश टॉपर। चलिए नेक्स्ट, अब इसको बताइए, निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितनी 3 हैं जिनके प्रत्येक के जिनमें प्रत्येक के पहले एक विषम संख्या और बाद में एक सम संख्या। तो बहुत इजी हो गया, 3 होना चाहिए, पहले का होना चाहिए विषम, बाद में सम होना चाहिए। लगा लोगे इसको? हाँ तो लगा के बताइए। 2 आएगा, 2 क्लियर है? चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इसका आंसर कमेंट करते चलिए, जो इजी है उसको जान लीजिए। नीचे कितने 4 ऐसे हैं जिनके पहले 7 आता हो बाद में 3 ना आता हो? इसको लगाइए। इसको लगाइए, बोलो 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 बोलो। ऑप्शन ए, इसको लगा देना। निम्नलिखित में नहीं, कितने 4 ऐसे हैं जिनके पहले 7 आता हो? 4 हो, पहले का हो 7 हो, बाद में 3 ना आता हो, ऐसे लिख के इसे कट कर देना है। ठीक है, मतलब 4 के बगल में 3 नहीं रहना चाहिए, दुश्मनी है। और 74 तो आना चाहिए। ठीक है, 74 आया, 3 9 1 हो जाएगा। 74 आया, 3 नहीं, ये 2 हो जाएगा। 74 आया, 3 है, ये नहीं होगा। 74 है, 3 हो गया। सही है, इसको बताइए। नीचे दिए गए, नीचे कितने 3 ऐसे जिनके पहले 4 आता हो बाद में 5 ना आता हो? चलिए ठीक है, इसका आंसर आपको बालक कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चलिए बस आज के लिए बस इतना है दोस्तों, दैट्स ऑल, थैंक यू।